तो आज का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो नसों का इलाज है, बिल्कुल जो ऑपरेशन होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट रिपेयर क्यों होना चाहिए, इसका जीता जाता एग्जांपल आपके पास है। जब भी कोई नस कटती है, जितना दूर से कटती है उसको यहाँ तक आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही कमज़ोर और उतने अच्छे नहीं आते जिनका यहाँ से कटती हैं नसें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नस कट जाती है उसको उससे आगे ट्रैवल करने के लिए हर महीने सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलता है और उस जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगता है उसका डबल टाइम लगता है मूवमेंट लाने में। तो ये ऑपरेशन जो हमने किया था, इनका इमरजेंसी में किया था, इनका नस यहाँ से कटी थी, अल्नर नर्व, जो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके इसको इनको सबको सप्लाई करती है। और अभी इनका हाथ देखोगे तो अगर आप ये हाथ देखोगे तो देखो सर, ये दिख रहा है 1 साल सिर्फ इनके ऑपरेशन को सिर्फ 1 साल हुआ है और ये हाथ कहीं से भी पतला नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कहीं पतला नज़र नहीं आ रहा है ये हाथ, जबकि ये नस सबसे दूर कटी है और हमने इनका ऑपरेशन किया है इमरजेंसी में। और ये नस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल तक करके आ गई है। और हाथ ऐसे स्नेक बनाओ, ये ऐसे स्नेक भी बना पा रहे हैं, ऐसे पकड़ो, ऐसे ही पकड़ पा रहे हैं और टाइपिंग भी कर पा रहे हैं। अभी इनके पास 1 साल का टाइम और है फर्दर रिकवरी के लिए, जिसमें जो टच का पार्ट है और अच्छा हो जाएगा और जो स्ट्रेंथनिंग की पार्ट है और अच्छी हो जाएगी। ये हमने ऑपरेशन किया है जिसमें परफेक्ट रिपेयर हुआ है, जिसके कारण हाथ कहीं से पतला नहीं हुआ है। पतला हो सकता था, ये मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे आता है, लेकिन पेशेंट ने एक्सरसाइज इतनी अच्छी करी है, उसको अपने बारे में सब कुछ पता था। इनके डोले भी देखो तो पूरे, ये देखो डोले भी कितने अच्छे हैं, नर्व भी पूरी अच्छी है। और ये पूरा हाथ देखोगे तो फुल कहीं से पतला, दूसरे हाथ को दिखाओ, इस हाथ और इस हाथ में देखोगे तो कहीं से हाथ पतला नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से भी पतला नज़र नहीं आ रहा है और बिल्कुल ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। और यही हाथ इनका है जो कि कहीं और ऑपरेशन करा कर आए यूपी से, इनकी नस यहाँ से कटी है और ये हाथ देखो कैसे पतला है और ये उंगलियों का स्ट्रक्चर देखो आप, ये देखो कैसे पतला है और यहाँ से भी सारा पतला है। जबकि इस लेवल पे जब नस कटती है तो इनका बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है, कहीं पर भी जिन्होंने भी किया है उन्होंने रिपेयर किया, लेकिन वो रिपेयर मैग्नीफिकेशन, हायर मैग्नीफिकेशन, वेस्ट माइक्रो सर्जरी बड़ा करके जितना अच्छा रिपेयर कर सकते हो उसी टाइम ही 1 टाइम ऑपरेशन होता है। तो इनका या तो मैग्नीफिकेशन की यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जितना भी आंखों से देखा उन्होंने रिपेयर किया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इनकी उंगलियों में थोड़ा मूवमेंट आ गया, मोड़ो इसको, थोड़ा मूवमेंट आ गया, लेकिन उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आया कि ये उंगलियां जैसे ऐसे करते हैं तो दूर रहती हैं उंगलियां इनकी, ये पास नहीं आती ऐसे। दूसरा पॉइंट, ये हाथ पतला ही है अभी तक और इनको यहाँ पे पतला भी, यहाँ पे भी बिल्कुल ही मामूली से ही पता चलता है। पता चल रहा है मैं काट रहा हूँ? हाँ, बहुत ही कम पता चलता है इनको। तो ये चीज़ इसलिए बनाई गई है कि ऑपरेशन तो पूरी दुनिया को आता है करना, पूरी दुनिया कर सकती है ऑपरेशन, लेकिन हाई मैग्नीफिकेशन बेस्ट माइक्रो सर्जरी द्वारा 1 टाइम ऑपरेशन कराने का ये रिज़ल्ट है जो आपके सामने है। और ये रिज़ल्ट है जो आपके सामने, दोनों के ऑपरेशन बेस्ट डॉक्टर नहीं किए होंगे, इनका ऑपरेशन हमने किया है। इनकी सबसे ऊपर थी फिर भी अच्छा रिज़ल्ट आया, इनकी नस यहाँ पर थी और उसको रिपेयर किया गया तो कुछ तो रिज़ल्ट आया, लेकिन जितना अच्छा हो सकता था उतना नहीं आया। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखकर ये कंपेयर करो कि नहीं इस डॉक्टर का तो ऑपरेशन ही ख़राब हो गया, इसने तो हमारा अच्छा ऑपरेशन नहीं किया और हमने इनका अच्छा ऑपरेशन किया, तो ये कंपेयर करने के लिए नहीं बताया गया है। ये एज ए डॉक्टर हम आपस में अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन पेशेंट्स के लिए तो सिर्फ यही सोचना होता है कि उन्होंने ऑपरेशन कराया अपना और जो भी आया है वो उनके फ़ायदेमंद के लिए आया है और आगे क्या कर सकते हैं वो हमसे मिल सकते हैं। तो आपको कभी भी ये वीडियो देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि इसके साथ गलत हुआ और इनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, या इनके साथ हमने जो अच्छा किया है वो हम इनको दिखा रहे हैं तुम्हारे साथ तुमने गलत किया है और तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों के साथ अच्छा हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट एक कंपेयर होता है। ये ऐसा हो सकता था कि मैंने इनका ऑपरेशन किया हो और ये हाथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा हो, ऐसा हो सकता था, तो भी मैं यही बोलता कि हाँ ठीक है अभी टाइम लगेगा, 1 साल और लगेगा। अभी भी इनको 1 साल का टाइम और दे रखा है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये चीज़ बताई गई है इसके द्वारा कि माइक्रो सर्जरी बेस्ट एक्सपर्ट और हायर मैग्नीफिकेशन में ही कराओ, और सिर्फ ये चीज़ कह के कि नस कटी है ये तो सर यहीं जुड़ जाएगा, सर ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ठीक है रिज़ल्ट तो पूरी दुनिया का कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन कितना अच्छा आ जाए उतना बेस्ट इस दुनिया में रखकर हम जिससे करा सकते हैं वो हमने इस वीडियो के द्वारा आपको बताया है। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल
द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।